एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियो जून को रोक देती है और पूछती है क्या तुम वही हो जो कि 12 साल पहले चैंग की जान बचाए थे। मुझे उसकी शक्ल बहुत ही अच्छी तरह से याद है। तो यहाँ पर जून जो होती है मना कर देती है और यहाँ पर जो लियो बोलती है मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चैंग को पसंद नहीं कर सकते क्योंकि चैंग सिर्फ मेरी है। और ये बात जैसे ही जून सुनती है, जून ज्यादा कुछ रेस्पॉन्स नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। और चैंग लियो से मैसेज करती है और बोलती है थोड़ी देर इंतजार करो, मुझे जून से कुछ बात करनी है। और जब जून घर में पहुंचती है तो चैंग उसे बोलती है क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो, बोलकर उससे कांच का टुकड़ा दिखाती है। तो यहाँ पर जून जो होती है वो बोलती है कि मुझे तो पहले यकीन नहीं हो रहा था मगर अब यकीन हो गया है कि तुम सच में एक पागल हो, जरूरी नहीं कि यही तुम्हारी गाड़ी का टुकड़ा है, बोलकर यहाँ से जाने लगती है। तो चैंग उसके पीछे पीछे जाती है और उसके हाथ को चेक करती है तो देखती है कि वहाँ पर घाव जो होती है वो भर गया होती है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि तुम अभी तक इसे पहन क्यों रखे हो और बोलती है तुम काफी अजीब हो। तो यहाँ पर जो जून होती है वो भी बोलती है तुम भी अजीब हो, तुम मेरी जिंदगी से आने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत सारा परेशानी आ गई है। बात जैसे ही चैंग सुनती है चैंग को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता और यहाँ से जाने लगती है। और हमें यहाँ पर दिखाई जाते है कि जो चैंग है वो लियो के घर पर नहीं अपने एक दोस्त के घर पर जाती है। और यहाँ पर दोनों के बात से हमें पता चलती है कि चैंग का जो दोस्त है वो जून को पसंद करती है। और वो ऐसे ही जा रही होती है तो उसे रास्ते में जून मिल जाती है तो वो जून को गिफ्ट देती है मगर जून लेता नहीं है, चला जाती है। ये सारी बात वो चैंग को बता रही होती है। और यहाँ पर लियो चैंग के घर में चारों तरह से सीसीटीवी लगा रही होती है। और जैसे ही आती है यहाँ पर चैंग के जो भाई होती है वो बोलती है कि यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है, मैं चैंग के साथ ही रुकूंगा बोलती है। और यहाँ से सारे लोगों को चैंग भेज देती है। और यहाँ पर जैक को अपने ड्राइवर को बता रही होती है कि मैं जून को 23 मंजिल पर मिला था मगर पलक झपकते हुए उसे मैंने ग्राउंड फ्लोर पर मिला, क्या वो एक भूत है, बोलकर यहाँ पर वो हंसने लगती है। और यहाँ पर डिटेक्टिव यूरा की बहन से मिलने के लिए आती है। तो पहले तो यूरा की बहन उन्हें कुछ भी बताने के लिए मना करती है मगर जैसे डिटेक्टिव उन्हें बताती है कि यूरा प्रेग्नेंट थी तो यहाँ पर यूरा की बहन जो होती है सारी बात बताने के लिए राजी हो जाती है और बोलती है कि यूरा तो किसी से बात करती थी और उसे वो बहुत ही महंगी महंगी गिफ्ट भेजता था और वो दोनों शादी भी करने वाले थे मगर यूरा को भी उसका नाम नहीं बताया था। ये बात जैसे ही डिटेक्टिव को पता चलती है डिटेक्टिव फटाक से अपने डायरी में वो लिख लेती है और बोलती है कि हमें उसकी कॉल हिस्ट्री चेक करना चाहिए बोलती है और यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पर जैक को अपने ड्राइवर को बोल रही होती है कि जून के ऊपर नजर रखने के लिए और ये सारी बात जून भी सुन रही होती है। और यहाँ पर जैसे ही जैक को अंदर जाती है देखती है कि लियो चैंग के साथ बात कर रही होती है तो उसके पास जाती है और जून के बारे में पूछती है। तो यहाँ पर लियो बताती है कि जून जो है चैंग का पड़ोसी है। और यहाँ पर लियो जैको को बोलती है कि आप चैंग के बारे में इतना दिलचस्पी कब से लेने लगे हैं। तो यहाँ पर जो जैको होती है वो बोलती है क्योंकि तुम उसे पसंद करती हो ना, बोलकर यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर जून चैंग से अलावा पेन ड्राइव देख रही होती है तो वहाँ पर 2 वीडियो होती है। पहली वीडियो में यूरा एक लड़की के साथ होती है जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई है और वो उसे जैको के बारे में पूछ रही होती है। तो लड़की बताती है कि जैको बहुत ही खतरनाक है, अगर मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ भी बताऊंगा तो जैको मुझे मार डालेगा। और दूसरी वीडियो में हमें यूरा और जैकी को दिखाया जाता है। और यहाँ पर चैंग जून को मिस कर रही होती है तो उससे मैसेज करती है मगर जून मैसेज देखती है मगर कोई भी रिप्लाई नहीं करती। और यहाँ पर चैंग को एक बैंक की तरफ से कॉल आती है और यहाँ पर जैसे ही चैंग जाकर बैंक मैनेजर से मिलती है उसे बताती है कि तुम्हारी बैंक में बहुत कम बैलेंस रह गया है और तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का बिल जो है बहुत ज्यादा है तो इसीलिए तुम्हारे क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है। तो यहाँ पर चैंग जो होती है बोलती है कि मेरा जो फिक्स डिपॉजिट था। तो यहाँ पर जो मैनेजर होती है वो बोलती है कि जब तक उसका टाइम नहीं होगा तो हम उसे नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर चैंग लोन की बात करती है तो बैंक मैनेजर उन्हें मना कर देती है। तो चैंग यहाँ और मायूसी कर अपने घर में चला जाती है और अपना सामान बेचने की सोचती है। और कुछ समय के बाद वो अपने घर में जाती है और अपने पोस्ट कलेक्शन को देखती है और सारी पोस्ट के साथ फोटो खिंचाती है और ऑनलाइन पोस्ट कर देती है और वहाँ पर जून का नंबर दे देती है। तो यहाँ पर जून को बार बार मैसेज आ रही होती है तो देखकर जून को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है। और जून जिस नंबर से मैसेज आ रही होती है तो उसी नंबर से कॉल करती है तो उसे पता चलती है कि चैंग संग का कोई चीज बेचने के लिए ऑनलाइन पोस्ट किया हुआ है और नीचे जून का नंबर दिया हुआ है। ये देखकर जून को पता चल गया होती है कि यह सब चैंग का ही किया धरा है। और घर में चैंग बैठा हुआ होती है तो उसे एक नोटिस मिलती है उसकी एजेंसी की तरफ से, उसे फिर से पैसे पे करना पड़ेगा। जैसे नोटिस देखती है बोलती है कि मैंने इस एग्रीमेंट में कभी साइन नहीं किया था और वो जून से मिलने के लिए बालकनी में बुलाती है। और जैसे ही जून आती है तो यहाँ पर चैंग ऊपर भड़क जाती है और बोलती है कि कॉन्टेक्ट मी से मेरे नंबर पहले हटाने के लिए। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो राजी हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ एजेंसी चलोगे। तो यहाँ पर जो जून होती है वो मना कर देती है। तो यहाँ पर चैंग अपनी फिंगर दिखाती है और बोलती है कि देखो मैं यहाँ पर लेटपॉट आर्ट किया है ताकि मेरे अंदर थोड़ा सा गुस्सा है, अगर मैं अकेला एजेंसी जाऊंगा तो मैं कुछ गड़बड़ कर दूंगा। तो यहाँ पर जून को सोचती है और जाने के लिए राजी हो जाती है। और दोनों जैसे ही एजेंसी जाती है तो यहाँ पर चैंग वो डॉक्यूमेंट दिखाती है और बोलती है कि मैंने इस डॉक्यूमेंट पर कभी साइन नहीं किया। तो यहाँ पर जो डायरेक्टर होती है वो यहाँ पर चैंग को सफाई देने लगती है। और यहाँ पर जो जून होती है यहाँ पर जैसे ही जून बोलती है तो डायरेक्टर पूछती है ये कौन है। तो यहाँ पर चैंग
बताती है कि ये मेरी लॉयर है। और यहाँ पर जो जून होती है कि वो चैंग को यहाँ पर निर्दोष साबित कर देती है और दोनों जैसे ही आने लगती है तो उन्हें सिमी मिल जाती है। और यहाँ पर जो सिमी होती है चैंग को कॉफी के लिए पूछती है तो यहाँ पर चैंग मना कर देती है, मगर जून राजी हो जाती है तो चैंग को भी उसके साथ जाना पड़ती है। और यहाँ पर जो सिमी होती है चैंग को माफी मांगती है जो भी हुआ इसके लिए। तो यहाँ पर जो चैंग होती है बोलती है कि तुम उस दिन कॉफी शॉप में जो बोल रहे थे वही सच है। तो यहाँ पर जो जून होती है उसे थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करती है। तो इस टाइम पर जो कॉफी लेकर आ जाती है मगर उसके हाथ से कॉफी फिसल जाती है तो वहाँ पर सिमी के ऊपर ही पड़ती है और चैंग के ऊपर भी पड़ती है, मगर वो सिमी से कॉफी हटाने की कोशिश करती है। तो ये देखकर चैंग को बहुत ज्यादा बुरा लगती है। तो यहाँ पर जो उसी की असिस्टेंट को भी पता चल गया होती है, इसीलिए उस चैंग को भी माफी मांगती है। तो यहाँ पर जो चैंग होती है जून को जाने के लिए बोलती है और यहाँ पर जून उठती है और अपना कोट जो होती है चैंग को उठा देती है और यहाँ से दोनों चले जाते हैं। तो यहाँ पर सारे उनको ऐसे ही देख रहे होती है और यहाँ पर जैसे ही गाड़ी में जा रही होती है तो यहाँ पर जो जून होती है चैंग को समझाती है कि ये दुनिया बहुत ही बुरी है, अगर तुम सबके सामने ऐसे ही रहोगे तो सब तुम्हें नफरत करेंगे, तो दुनिया जैसी है तुम्हें ऐसे ही जीना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो चैंग होती है बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जून उसे बताती है कि तुम मेरे ऊपर ही भरोसा मत करो। यहाँ पर जैसे वो घर में पहुंच जाती है तो चैंग जून को अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाती है। तो यहाँ पर जो जून होती है वो मना कर देती है और अपने रूम में चला जाती है। और चैंग जैसे ही अपने घर में जाती है तो उसका भाई उसे बताती है कि माँ हमारी दोनों के लिए खाना भेजी है। और ये बात जैसे ही चैंग को पता चलती है और वो उसका भाई को खाना देकर जून के पास भेजती है और उसे देने के लिए बोलती है। और उसका भाई जाकर जैसे ही जून को जैसे ही खाना देती है जून अंदर चला जाती है और चैंग का भाई घर में वापस आ जाती है। और यहाँ पर चैंग अपने भाई के पास जाकर पूछती है कि उसने मेरे बारे में कुछ बोला, तो उसका भाई मना कर देती है। तो यहाँ पर चैंग डिसाइड करती है कि वो खाने का बॉक्स लेने के लिए जाएगा। और यहाँ पर जैसे जाकर दरवाजा खटखटाती है और बाहर आती है तो चैंग उसे खाने का बॉक्स मांगती है। तो यहाँ पर जून उसे बाहर वेट करने के लिए बोलती है और अंदर चला जाती है। और यहाँ पर चैंग जो होती है पासवर्ड याद होती है तो वो अंदर चला जाती है और खाने का बॉक्स लेकर वापस आ जाती है। और घर में जाकर वो सिर्फ जून को ही मिस कर रही होती है। और यहाँ पर लियो जैको के रूम में जाती है तो उसकी मोबाइल पर एक कॉल आती है। जैसे ही कॉल उठाती है उस तरफ से एक लड़की बोल रही होती है कि प्लीज आकर उन्हें बताओ कि मैं पागल नहीं हूँ और मुझे यहाँ से लेकर जाओ। और यहाँ पर लियो कुछ बोल पाता है, इस टाइम पर जैको आ जाती है और बोलती है कि मेरा चीज से दूर रहना बोलकर यहाँ से उसे भेज देती है। यहाँ पर जो डिटेक्टिव को कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है। तो हम यहाँ पर पता चलती है कि जैको का आदमी जून का मोबाइल टैप कर रही होती है और उसकी हर कॉल सुन रही होती है। और यहाँ पर चैंग जून को बालकनी में बुलाती है और उसे अपना दिल की बात बता देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें फेस कर नहीं पा रही हूँ, इसीलिए तुम्हें पलट कर मैं बोल रही हूँ, तुम सुनते रहो। और बोलती है कि जब तक तुम मुझे नहीं मिले तो मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था, मगर हमारे बीच जिस दिन किस हुआ तो इस दिन से मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ। पीछे से कोई भी आवाज नहीं आता तो चैंग जैसे ही घूमती है और जून को देखकर उसे बहुत ज्यादा शर्म आती तो वो यहाँ से भाग जाती है। जैसे ही डिटेक्टिव आती है कोई आकर पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है और वो एक पेन छूटकर यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर जून देखती है कि एम्बुलेंस आ रही होती है तो वो लोगों की आवाज से उसे पता चल गया होती है कि किसी के ऊपर हमला हुआ है। और वो आकर जैसे ही देखती है कि डिटेक्टिव को ले जा रही होती है और वो यहाँ पर जैक को भी देखती है और यहाँ पर जैक अपने गाड़ी से चला जाती है और जून उसका पीछा करने लगती है। और हम यहाँ पर घर में सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि चैंग जून के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है तो उसे देखने के लिए उसके घर में जाने लगती है। और ये दोनों भी एक प्लेस पर रुक जाते हैं और यहाँ पर चैंग को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो जून का लाइब्रेरी में घुस जाते हैं जहाँ पर कि पहले से ही जैक का ड्राइवर होती है, मगर ये बात चैंग को पता नहीं होती। और यहाँ पर जून जैक को पेन ड्राइव दिखाती है और बोलती है कि अगर मैं ये तुम्हें दे दूंगा तो तुम किसी को भी नहीं मारोगे। तो ये सुनकर जैक हंसने लगती है और अपना गन निकालती है और बोलती है अगर तुम्हें मैं गोली मारूंगा तो और किसी को लगेगा कि तुम सुसाइड किए हो। तो यहाँ पर जैसे ही जैक जून के ऊपर गोली चलाती है तो यहाँ पर जो जून होती है अचानक गायब हो जाती है और जैक के पीछे आ जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड।